जय हिंद साथियों, आज आप सभी का सुनासा जीएस रिसर्च स्टडी सेंटर में पुनः स्वागत है। और आज हम आप सभी को जो है भूगोल का एक विशेष संसाधन उसके विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो कुछ भी जानकारी आप अपने साथ शेयर भी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले संसाधन जो है, ये चैप्टर जो है किसी और क्लास ने क्लास 10th में मुख्य रूप से और क्लास 8वीं के और ख़ास तौर पे बिहार के विद्यार्थी जो 2027 में जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, 2027 के विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें संसाधन से जुड़े हर बार जो ऐसे कम से कम नहीं भी तो समझ लो 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। और यह एक अकेला एक ऐसा चैप्टर है जो भूगोल सामाजिक विज्ञान से लेके आपका विज्ञान तक के विषय को काफ़ी कुछ कवर कर देता है। ठीक, तो आज हम जानेंगे संसाधन। सबसे पहले जानते हैं संसाधन क्या है। संसाधन क्या है? वे सभी वस्तु जो आपके कार्यों को सरल करते हैं, आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, वे सभी संसाधन। और संसाधन में आप देखेंगे कि संसाधनों को हम कुछ प्रकारों में बांटते हैं। मुख्य रूप से देखिए ज़्यादातर हम लोग ये करते हैं संसाधन को प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, इन आधारों पर हम लोग बांट देते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे सभी संसाधन हैं जिनमें मानव का उसको बनाने में, उनको किसी भी तरह के कोई चेहरा करने में इंसान का कोई हाथ नहीं होता। प्रकृति अपने स्वतः ही खुद ही बना लेते हैं, अपनी आवश्यकता, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने पर्यावरण के हिसाब से, अपने जहाँ का जैसा वातावरण जैसा हो उसके हिसाब से अपने आप ही वो बनता है। तो यहाँ पे जो है इस प्राकृतिक संसाधन का जो है, इसमें जैसे कि आप देखते हो नदी, पहाड़, जंगल, है ना, झरने, ऐसे तमाम मतलब रेगिस्तान, ये सभी क्या प्राकृतिक संसाधनों में ऐसे एक आ जाता है। इसके बाद आता है मानव निर्मित संसाधन। मानव से निर्मित संसाधन जो कि मानव प्राकृतिक से कुछ सामान को कच्चे माल के तौर पर लेता है और अपनी जरूरत के हिसाब से उसे तैयार करके अपनी जरूरत के हिसाब से पूर्ति करता है। ये सभी चीज़ें संसाधन इसमें क्या है, इसमें मानव निर्मित, यानी मानव अपने जरूरत के हिसाब से बनाता है उसे। जैसे पार्क बना लिया उसने, ठीक है, और कुछ नहर बनवा लिया, कुछ जो है मानव निर्मित नदियाँ बना लिया, जो कि सबसे बड़ी मानव निर्मित अगर कोई नदी इस समय है तो वो है कौन सी? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक गिनी जाती नदी, वो मानव निर्मित है, कोई ये नहीं प्राकृतिक नदी है, वो मानव निर्मित नदी है। ठीक, उसके बाद देखते हैं जो है पार्क वगैरह हो गया, या तो फिर कोई ऐसे जो है उद्यान वगैरह, नेशनल पार्क इस टाइप के बना लिया जाता है जो मानव खुद अपनी जरूरत के हिसाब से बनाता है। फिर उसके बाद देखते हैं मानव संसाधन। मानव खुद एक संसाधन है, क्योंकि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति भी मानव ही करता है। क्योंकि मानव जो भी अपनी आवश्यकता पूर्ति करेगा तो मानव कोई ना कोई कुशल व्यक्ति, यानी वो मानव वह संसाधन मानव है जो उसमें किसी कार्य के लिए बिल्कुल उसमें कौशल है उस काम के लिए, तो वो क्या संसाधन है। ठीक है, जैसे मान के जो मिस्त्री है, मिस्त्री क्या है, वो हमारे लिए संसाधन, हमारे लिए घर बनाने, अच्छा घर बनाने वाला मिस्त्री हो जिसे हम जो है सिविल इंजीनियर बोल देते हैं, या तो जो नॉर्मल हिंदी में राजमिस्त्री कह देते हैं। ठीक, और या तो फिर मैकेनिक हो, कोई गाड़ी वाड़ी रिपेयर करने वाला, कोई गाड़ी बनाने वाला, मतलब जैसी। तो ये मानव संसाधन हो गए, ये भी हमारे लिए उपयोगी है। डॉक्टर है, टीचर्स है, ये सब क्या संसाधन हमारी ज़रूरतों को पूरी कर रहे हैं। ठीक, जो हमारी ज़रूरतों को पूर्ति करता हो, ये सभी संसाधन हमारे। फिर इसके बाद हम लोग उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को मारते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के, एक आते जैविक संसाधन, एक होता है अजैविक। जैविक संसाधन वे सभी जो जिसमें जीवन है, जैसे कि मान के चलो आप पेड़ पौधे, ये जीवन, मानव क्या है, जीवन है। बाकी अन्य जीव जंतु कि मानव के लिए हर एक संसाधन है। पेड़ पौधे भी संसाधन, उससे बहुत कुछ आवश्यकता पूर्ति करता है। चाहे फर्नीचर बनाना हो, पेड़ पौधों से बनाएगा, चाहे उसे मतलब जो है औषधि लेना पेड़ पौधे से लेगा, चाहे उसे मतलब जो है अपनी अन्य कोई ज़रूरत हो, वो सभी चीज़ें किससे लेगा? अपने वनों से लेगा, पेड़ पौधे, यानी वो भी क्या है, जैविक है। अब क्या है कि जीव जंतु भाई दूर जाने के लिए, या आज के टाइम में कई लोग सेना के तौर पे घोड़े का भी इस्तेमाल, प्राचीन काल में ही घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था, हाथियों का इस्तेमाल किया, जैविक संसाधन। खेती बाड़ी करने में बैल का इस्तेमाल, गाय का इस्तेमाल किया जाता है, भैंस का इस्तेमाल, दूध वगैरह के लिए गाय भैंस का, बकरियों का पालन पोषण करते हैं, मांस सबके लिए, मुर्गियों का, ये जैविक संसाधनों में से एक संसाधन आ जाता है। अब आता है हम लोग जो है इसको समाप्यता के आधार पर संसाधनों को समाप्यता के आधार पर भी हम लोग कहते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे सभी संसाधन जिसका आप उपयोग तो कर लिए हो, लेकिन वो समाप्त होने वाले नहीं है, पुनः वो आपके पुनः चक्रण होके या रिसाइकल होके पुनः आपके पास वापस मिल जाता है। वो खत्म होने वाले संसाधन नहीं होते, चाहे जैसे वो आपके पास वापस आ जाता है, तो इसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि मान के चलो जो समाप्त होने वाले नहीं होते, जैसे कि आप देखो सूर्य का प्रकाश, वो समाप्त नहीं होने वाला, पानी, जल, मृदा, ये सभी संसाधन जो है क्या है, नवीकरणीय संसाधन, ये हमें पुनः वापस मिल जाता है। लोहे,
है ना, धातु वगैरह जो भी चीज़ है, ये पुनः हमारे पास जो है किसी तरह वापस हमारे इन्वायरमेंट में वापस शामिल हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्या, नवीकरणीय संसाधन, जो समाप्त होने वाले नहीं होते। अनवीकरणीय संसाधन वे सभी संसाधन जिसका आप उपयोग करते हो, एक बार उपयोग करने बाद वो पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, अब वो दोबारा आपके पास आने वाला नहीं। अगर आएगा भी तो उसको बनने में, उसको तैयार होने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक, एक बार जो इस्तेमाल कर लिया आपने, फ्यूल गाड़ी में डाल लिया, वो खत्म हो गया, फिर उसका खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा आपके पास नहीं मिलने वाला। दोबारा लेने के लिए आपको दोबारा फिर वो निकालना पड़ेगा, खुदाई करके या समुद्र के नीचे या कहीं से आपको निकालना पड़ेगा, तो वो आपके लिए होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व क्या, यानी उसका मालिक, उसका जो है, उसका ऑनर कौन है। तो ऑनर के आधार पर, यानी जो स्वामित्व के आधार पर हम लोग उसको जो है 4 हिस्सों में बांट देते। एक निजी, एक तो संसाधन होता है निजी, भाई जो मेरा संसाधन, मेरा जैसे मेरा घर है वो मेरा संसाधन है, ठीक है, मेरा बैग, मेरा टेबल, मेरा बेंच, ये सब क्या है, या मेरे पास जो भी गाड़ी जो भी, वो सब मेरा निजी संसाधन है, ठीक है। जो जिस संसाधन में किसी दूसरे का नहीं, वो सिर्फ मेरा ही है, तो वह क्या कहलाता है, निजी संसाधन। ठीक, अब आता है सार्वजनिक। सार्वजनिक संसाधन ऐसे संसाधन जिस संसाधन पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो के वो पूरे संपूर्ण समाज का उस पर अधिकार होता है, संपूर्ण समाज इस्तेमाल करता है। जैसे पार्क वगैरह देखते हो, ठीक है, पार्क क्या, सभी के लिए, ठीक है, नदियाँ सभी के लिए, ठीक। ऐसे ही संसाधन क्या कहलाते हैं, सार्वजनिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन पे सरकार जो है, गवर्नमेंट, उस पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है उस संसाधन, उसमें जो जिस देश के क्षेत्र में, जिस देश, कोई भी देश है, उस देश के अंतर्गत जो भी संसाधन, चाहे वो नदी हो, जल से हो, चाहे खनिज संसाधन से हो, चाहे अन्य कैसा भी संसाधन जिसमें उस राष्ट्र के लिए आवश्यकता पूर्ति करता हो, उस राष्ट्र के अंदर उस राष्ट्र की संपदा, उस राष्ट्र के जो गवर्नर या सरकार हो, वो उसका इस्तेमाल करेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक, उसमें किसी व्यक्ति, पर्सनल किसी व्यक्ति का नहीं होता उसमें। अब अंतर्राष्ट्रीय जो है संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय आधार पे क्या होता है कि ऐसा संसाधन जो कि सभी देश मिलकर उसका संरक्षण करते हैं, उसी सभी देश उसका किसी न किसी प्रकार से उपयोग करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे बड़े बड़े महासागर वगैरह, ठीक है, किसी कोई बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हो गए, क्या कोई टापू हो गया, या कुछ ऐसा चीज़ जहाँ पे कोई भी देश जाके अपना जो है अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, ये सभी क्या कहलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिसमें किसी एक देश का ना होके संपूर्ण देश का, संपूर्ण विश्व का ही उस पर अधिकार होता है, उसको बचाने का, उसको उपयोग करने का। ठीक, उसके उपयोगिता के आधार पर देखते हैं खनिज इसके जो हम संसाधन, इसको दो भागों में, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज के आधार पर इसको संसाधन, ये भी संसाधन हमारे लिए। जैसे देखते हो लोहयुक्त खनिज, ये खनिज एक अलग टॉपिक ही हो जाता है, लेकिन क्या खनिज हमारे लिए संसाधन है, तो इसको भी हम लोग जो क्या, ये हमारे लिए संसाधन है खनिज। तो ठीक, इसको हम लोग, खनिज होता क्या है, जो भूमि की ऊपरी सतह हटा के जो भी आपकी आवश्यकता के लिए मिल जाता है, ऊपरी परत हटाने के ऊपर या उससे जितने नीचे जाओ, वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है इससे। तो ये सभी आपके लिए खनिज है। तो इसमें खनिज में हम लोग, खनिजों को भी हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक आधार पर तो धात्विक आधार पर हमेशा दो हिस्सों में बांटते हैं, लोहित और अलोहित। लोहित जो खनिज होते हैं, इसमें जैसे लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या हमारे धात्विक खनिज में आ जाते हैं। अधात्विक खनिज में जैसे सोना, तांबा, ठीक है, और चांदी वगैरह, ये सब क्या है, इसमें आ जाते हैं अधात्विक अलोहयुक्त। अधात्विक खनिज में जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस या हीरा वगैरह, सब क्या अधात्विक है, इसमें कोई धातु का उसमें अंश नहीं रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास जो होता है संसाधन, एक होता है वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या होता है, जिन संसाधनों का अभी हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। ठीक, हम इस संसाधनों का भी उपयोग कर रहे हैं, अभी जो जिस चीज़ों का अभी वर्तमान में व्यक्ति अपने जरूरत की पूर्ति कर रहा है, जिस संसाधन, वे सभी संसाधन क्या कहते हैं, आपके वास्तविक संसाधन। एक है संभावित संसाधन। संभावित संसाधन, जो संसाधन अभी कुछ हिस्से में इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे, प्रयोग में नहीं लेके आ रहे हैं उस संसाधनों को। अब भविष्य में इस संसाधनों का उपयोग हम बड़े स्तर पे करेंगे, जिसकी संभावना नहीं कि इसका अब बड़े स्तर पे हम बहुत, तो ये संसाधन क्या, संभावित संसाधन, जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब क्या है, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी क्या है, ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा है जो हमारे पास क्या है, ये उसमें हमारे पास संभावी है, यानी उसकी संभावना है कि भविष्य में हम इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पे करेंगे। ठीक, अब आता है इसमें जो है हमारे पास इस टॉपिक में संसाधनों का इतने कुछ हम लोग उपयोग कर रहे हैं, इसमें एक टॉपिक आता है सतत पोषणीय। सतत पोषणीय क्या होता है, सतत पोषणीय क्या होता है कि सतत पोषणीय विकास, यानी एक ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आप विकास करते हो, यानी किसी भी प्रकार प्राकृतिक को छेड़छाड़, मतलब उसको बिना किसी नुकसान पहुंचाए अपनी जरूरत भी पूरी कर लेते हैं और उसको बने रहने भी देते हैं, तो ऐसे विकास को हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। उसको किसी प्रकार क्षति नहीं पहुंचाते पर्यावरण को हम लोग,
ठीक, इसमें आ गया हमारे पास संसाधन। इतने से टॉपिक में आप समझ चुके होंगे अब तक, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स या विद्यार्थी को ऐसे किसी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो या कुछ ऐसा कुछ जानकारी हो, मतलब जो आप लगता है कि नहीं इसमें कुछ ऐसा छूट गया, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और हम इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद।